मैं हूं नासिर और मेरे साथ हैं डॉक्टर नदीम रिजवी। अब साहब हमने एक वीडियो देखी और एक सेनेटर की वीडियो थी और सेनेटर का नाम क्या था? कादिर खान मंदोखेल। एक तो कादिर खान है वो जो हमारे इंडिया के अंदर अदाकार हैं, लेकिन साहब ये कादिर खान मंदोखेल है। अजीब और गरीब वीडियो, यानी सेनेटर लेवल पे आप पहुंच गए और इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो रिजवी साहब पहले जरा ये वीडियो देखें, फिर हम आगे बात करते हैं। और दुनिया में जो पश्तूनों का बड़ा शहर जो है ना, वो काबुल नहीं है, जलालाबाद नहीं है, कंधार नहीं है, पिशावर कोयटा नहीं है, वो कराची है। और यहाँ बड़ी तादाद में सिंधी बलोच रहते हैं, यहाँ बड़ी तादाद में उर्दू स्पीकिंग रहते हैं। अगर आप उसको सुबह डिक्लेयर करेंगे तो एक बहुत बड़ी एक खून खराबे की तरह ये मामला जाएगा, क्योंकि ये जो कराची एक गुलदस्ता है, तो आप उसको गुलदस्ता ही रहने दें। क्योंकि अगर आप उसको सिंध से अलग करेंगे या अलग सूबे का नाम देंगे, जिस तरह चीजें बढ़ रही है, तो मैं समझ रहा हूँ कि माजी में आपने देखा कि सिंधु देश के नारे लग रहे थे, जनापुर के नक्शे निकल रहे थे। और जी हुजूर, तो आपने सुनी है वीडियो। अब इस वीडियो को सुनने के बाद आपके तासुरात क्या है, जरा ये तो बताइए। बड़ी वो बेचैनी थी आपके तासुरात सुनने के लिए। हाँ, तो देखो इसमें ये है कि ये कादिर खान मंदोखेल कराची से पीपल्स पार्टी के सेनेटर है, ठीक है। सही। तो मज़े की बात यह है कि इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, तीन कीवर्ड्स हैं। एक तो यह है कि अच्छा। सेनेटर मंदोखेल खुद हिमसेल्फ मंदोखेल पश्तून, ठीक है, अहम चीज़ है पश्तून। इन्होंने ये कहा कि गुलदस्ता तो बाद में कहा है, मगर पहले ये बताया है कि अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा पश्तून कराची में बसते हैं, ठीक है। वाह 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 वाह, तो बड़ी जबरदस्त मेरे ख्याल में इसको अगर एक बार और सुना जाए तो समझ में आएगी बात। ये जरा इनको जो है एक बार और फिर सुन लेते हैं। दुनिया में जो पश्तूनों का बड़ा शहर जो है ना, वो काबुल नहीं है, जलालाबाद नहीं है, कंधार नहीं है, पिशावर कोयटा नहीं है, वो कराची है। सुना, इन्होंने कहा कि पठानों का बड़ा शहर कोई नहीं है, कराची सबसे बड़ा पठानों का शहर है। तो कौन क्या है? बात है। तो कौन है ये पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, पठान हैं। कराची को ये कह रहे हैं कि जलालाबाद और सारे इन पठान शहरों से बड़ा शहर है। दूसरा कीवर्ड जिन्होंने इस्तेमाल किया कि ये गुलदस्ता है और इसको सूबा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो उन्होंने लॉजिक दी है वो ये दी है कि कत्लो गारत गरी हो जाएगी। अब ये एक पठान कराची का एक तरफ ये डिक्लेयर कर रहा है कि कराची पठानों का सबसे बड़ा शहर, ये पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा, और कत्लो गारत गिरी हो जाएगी। लोग कहेंगे यार ये बाल की खाल क्यों निकाल रहे हैं? मैं बाल की खाल नहीं निकाल रहा, मैं साजिश बता रहा हूं। ये पीपल्स पार्टी की साजिश है। क्या साजिश है? कि पठान को महाजिर से लड़ाया जाए, ठीक है। अच्छा। सूबे का मुतालबा कौन कर रहा है? भाई महाजिर कर रहा है ना, कोई सिंधी तो कर नहीं रहा। पंजाबियों को जरूरत नहीं है, उनका सूबा है। पठानों को जरूरत नहीं है, उनके पास पूरा मुल्क भी है और सूबा भी है। ये महाजिर है बेचारे जो सुबह सुबह करते रहते हैं, बनता तो है नहीं, ठीक है। सही। तो बात यह है कि जो सिंध की जो असल लीडरशिप है, जैसे मैं नाम लूंगा जो कि मुखलिस हैं, भुट्टो जूनियर हो गया, जैन शाह हैं, ठीक है, मुनीर हैदर शाह हैं। ये लोग कोई धमकी आवाज कत्लो गारतगिरी की बात नहीं करते। कौन कत्लो गारतगिरी की बात करता है? मिर्जा जुल्फकार मिर्जा, जो आर्मीनिया से आए, जिसके परदादा, ठीक है ना। सही। या मंदोखेल की बात कर रहा है कत्लो गारतगिरी की, या फिर सोहेल वड़ाइश करता है कत्लो गारतगिरी की बात, या हामिद मीर करता है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये आर्मीनिया का बंदा, ये पठान और वो दो पंजाबी, वो कत्लो गारतगिरी की बात करते हैं, या फिर अवाम जो जज्बाती जो कारकुनान है सिंधी बोलने वाले अक्सर इंतहा पसंद। लेकिन समझदार सिंधी लीडरशिप कत्लो गारतगिरी की बात नहीं कर रही। वो मुखालिफ है सूबे के, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुवाफिक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी ने एक पठान को ही क्यों चुना? बड़ा सीधा सा जवाब है, पीपल्स पार्टी को पठान मुहाजिर फिसाद चाहिए। इससे अच्छा बंदा क्या होगा
कि जाके धमकी दे। भाई पठानों का क्या ताल्लुक सूबे से? तो इसमें मुझे जो कत्ल गारतगरी नजर आ रही है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से नजर आ रही है, और ये सिंध के जो मुखलिस लोग हैं वो कत्ल गारतगरी की बात नहीं कर रहे, बल्कि मैं तो ये कहता हूं वो तवज्जो ही नहीं दे रहे, उनको परवाह ही नहीं है। उनको पता है कि ये सूबे का शोशा छोड़ा गया है, एमकेएम को इसके पीछे लगाया गया है, अब पीपल्स पार्टी उसके जवाब दे रही है। तो पीपल्स पार्टी सिंधियों की ठेकेदार बनकर और एमक्यूएम मुहाजिरों की ठेकेदार बनकर ये सूबे की बात करें, ये सूबे की मुखालफत करें, कत्लो गारतगरी की बात हो, और किससे करवाएं? पठान से। यानी एक तरफ जो डंपरों का वाकया हुआ है तो पीपल्स पार्टी क्या करती है? अब ये सबको पता चल गया कि डंपर जो हैं वो किसके हैं, वो शर्जील मेमन के हैं, वो सही जो है दुर्रानी के हैं, चंद सही ड्राइवर जो है वो बेचारे पठान हैं, लेकिन सही एसोसिएशन का सदर पठान है। नदीम सही रिजवी जो है मुस्तकिल पठान महाजिर दोस्ती कराते कराते आज ये 5वां 6ठा साल है। जो 2 पठान एक हैदराबाद का आज तक गिरफ्तार है उसको ये मंदो खेल रिहा नहीं करा रहा पीपल्स पार्टी से कह के। सही जो वहां पर एक डकैत बदमाश, मैं सिंधी बोलने वालों को नहीं कह रहा, लेकिन एक डकैत था जिसने हैदराबाद के अंदर, मुझे भी नाम याद नहीं है, काका खेल करके नाम है शायद, उसका होटल सही तबाह कर दिया। वो 1 महीने से मुफ्त खोरी करता था कि वो डकैत। और जब सही उस काका खेल ने कहा कि भाई ये मेरा ढाबा जो है, मेरा जो होटल है, मैं रईस आदमी नहीं हूं, मैं गरीब आदमी हूं, मैं ये चलाता हूं, मेरे रोज का काम है, तो उस पर हमला किया। जब हमला किया उसने गोली चला दी, पठान आदमी असला होता है, तो उसके अंदर एक बंदा मेरे ख्याल में मर गया, जहां तक मुझे याद है, या नहीं मरा मुझे तफसील नहीं आई है, कोई 2-2.5 साल पुरानी बात है। लेकिन काका खेल को जो है उन्होंने, मेरे ख्याल में मरा नहीं था, सिर्फ गोली चली थी, तो उसको उन्होंने जाके अंदर कर दिया। ऐसे ही लांडी में रांझानी डकैत जो सिंधियों को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है, सिंधी सूफी लोग सही हैं, लेकिन रांझानी डकैत था, एफआईआर कटी हुई थी मुख्तलिफ जगहों पर, वो डकैती मार रहा था। सही अब वो जो लांडी में पठान जो क्या कहते हैं साहिबे मवेशा थे, रईस आदमी है, मवेशी हैं उनके, रियल एस्टेट है, उन्होंने लूटते वक्त गोली मार दी उसको, वो मर गया, ठीक है ना। सही पुलिस की नाअहली की वजह से मरा, टाइम से अस्पताल लेकर नहीं गए, लेकिन पठान सिंधी फिसाद होते होते रह गया। तो पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? पीपल्स पार्टी इन 2 पठानों को अब तक रिहा नहीं कर रही, अब तक नहीं कर रही, होना रिहा चाहिए उनको फौरन, लेकिन पठान सेनेटर को इस्तेमाल करके महाजरों को और पठानों को लाना चाहती है। ऐसे ही वो जो डंपर एसोसिएशन है उन पठानों को महाजरों को लाना चाहती है। पीपल्स पार्टी मुस्तकिल यही साजिश कर रही है, भाई ये मेरा अपना एक ख्याल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंदुखे साहब को पठान जो बेचारे मजलूम हैं, जो नाहक कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जो अपने दिफा के अंदर गोली चलाई, उनको रिहा कराने के लिए उनके पास बयानबाजी के लिए टाइम नहीं है, नहीं, उनके बिल्कुल लिए नहीं। वो कोई ना कोशिश नहीं कर रहे। ना भाई आपका अब यार पठान है तो कम से कम वो जो अपने दिफा के अंदर गोली चला रहे थे, कम से कम आप उनको रिहा तो कराएं, उनके लिए कोशिश तो करें, उनके लिए कोई बात तो करें, कोई बयान तो दें। वो तो आपको पता ही नहीं है। हाँ, और आपको क्या नजर आ रहा है? अरे भाई ये तो जलालाबाद से ज्यादा पठान तो कराची के अंदर है, बिल्कुल। और वो पेशावर से ज्यादा पठान तो कराची के अंदर है। अब तो हाँ, लगता है कुछ अर्से बाद वो बयान देंगे कि मैंने पूरी दुनिया का सेंसस कराया है, पूरी दुनिया में जितने पठान है ना उससे ज्यादा तो कराची के अंदर है। हाँ, अब लग रहा है कि अब ये वक्त आने वाला है। अजीबो गरीब आदमी है। और एक एक अजीब कमेंट आज मैंने देखा एक साहब का, कहने लगे साहब ये लोग जो सूबे की बात करते हैं विद रेफरेंस के साथ, वो पानी आ गया, समंदर पानी, और ये सैलाब आ गया, तो सैलाब तो सियालकोट में भी आ गया, तो सियालकोट को भी सूबा बना दे। ये अजीबो गरीब किस्म के कमेंट्स, मैंने कहा यार ये क्या बात है? ये अजीब, आप इस पे कुछ तबसरा करेंगे इस पे? देखो मसला ये है कि आधी बात तो दुरुस्त है कि ठीक है ना, सिर्फ मसाइल की बुनियाद पे सूबा नहीं बनाया जा सकता। मसाइल किसी भी शहर के हो सकते हैं, किसी भी इलाके के हो सकते हैं, मगर सियालकोट और कराची में फ़र्क है। सियालकोट में जो सैलाब आ रहा है, भारत ने अपने डैमों से ओवरफ्लो को छोड़ दिया है, बेपनाह बारिश हो रही है, क्लाउड बर्स्ट हुए पूरे हिमालय में,
पाकिस्तान में भी और भारत में भी, तो वो बेपनाह सैलाब आ रहा है, उसको, वो कुदरती आफत है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वो दरिया का किनारा है। पंजाब में 5 दरिया बहते हैं, ये मेरे ख्याल में सतलज, मुझे नहीं पता सियालकोट के साथ कौन सा दरिया है, सतलज है मेरे ख्याल में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन वो दरिया का बहाव है। कराची जो सही। है, यहाँ कोई दरिया नहीं बहता, यहाँ कोई ढंग से नदी नहीं बहती। ठीक है, खुश्क नाले, यहाँ तो गटर बैठे हैं। हाँ यहाँ गटर बहते हैं। अच्छा, एक सिंध का नस्ल परस यूट्यूबर है, नौजवान है, दाढ़ी सी है, माल कमाता है यूट्यूब पर, उसको मैं, मुझे किसी ने क्लिप भेजा, पढ़ रहा था, उसने कहा जी वो भी तकरीबन यही बात कर रहा था कि जी वो नाले तो पहले से भरे हुए थे, तो अब वो पानी कहाँ जाए। अरे भाई, नाले पहले से भरे क्यों थे? नाले पहले से भरे हुए क्यों थे? एक खातून थी, उनका नाम मुझे नहीं आ रहा, आखिरी नाम रहमान था, ठीक है, सही। हाँ हाँ, उन्होंने, उनको जो मार दिया गया था। जिनको पीपल्स पार्टी, एएनपी, एमक्यूएम, मुझे नहीं पता किसने मारा, लेकिन उनको शहीद किया गया। वो मुस्तकिल समझाती थी कि कराची का जो निकास का निज़ाम है, उसको जानबूझकर लैंड ग्रैबर्स जो हैं, डिफेंस से लेकर औरंगी टाउन तक, वो तबाह कर रहे हैं, बस्तियां बना देते हैं। भाई बस्तियां कैसे बनती हैं? ठीक है ना, ये जो सीधी बस्तियां कराची क्या, की ये जो, ये तो नाले को कवर किया और ऊपर घर, क्या कहते हैं, अपना दुकानें बन गई। हाँ, तो ये जो चक्कर है, और ये आज से नहीं है, ये मुस्तकिल चला आ रहा है जब से इंग्रेज छोड़कर गया है। ठीक है ना, और भुट्टो की नाअहल हुकूमत आई है, जब तक ये पुरानी हुकूमतें थी, जब तक आईसीएस अफसरान चला रहे थे, हाशिम रजा जैसे लोग, ठीक है ना, जैन निज़ामी जैसे लोग, जो काबिल लोग थे, जब वो कराची का निज़ाम चला रहे थे, तो फेडरल बी एरिया में देख लीजिए पूरा निकास का निज़ाम था। नॉर्थ अदाबाद की कंस्ट्रक्शन हुई है, पूरा निकास का निज़ाम था, नाजाबाद, हर जगह था, गुलशन इकबाल आप चले जाइए। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब भुट्टो साहब आ गए, उन्होंने कराची का बेड़ा गर्क करना शुरू किया, और ज़ाहिर है पैसे जब नहीं मिलते, ठीक है ना, एनएफसी अवार्ड तो होता है, पीएफसी अवार्ड होता नहीं है, प्रोविंशियल फंड्स जो हैं वो ट्रिकल डाउन नहीं होते बल्दिया तक। अगर तुम्हें याद हो, हमारी जवानी में 80s के अंदर, बिल्कुल। में 85 या 86 का ज़माना था, मेयर अफगानी होते थे, गौस अली शाह के खिलाफ उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज किया था कि भाई बल्दिया कराची को फंड्स दो। उन्होंने फंड्स नहीं सही। दिए, तो फंड्स जब आप नहीं दोगे बल्दिया को, तो बल्दिया काम कैसे करेगी? तो फिर सही यही बात है। हाल जो है आगे हुआ, जब फारूक सत्तार मेयर बने, तो अल्ताफ साहब की जिम्मेदारी थी कि फंड्स लेते, मगर चूंकि वो एजेंसीज, अल्ताफ जो है वो एजेंसीज का सबसे बड़ा दल्लाल साबित हुआ है कराची वालों के लिए, सबसे बड़ा दल्लाल। उसने कोई काम अपनी सियासत में किया ही नहीं कि जब तक बैरूनी इशारा, सॉरी, अंदरूनी खुफिया इशारा ना हो, और जब मुल्क छोड़ के गया तो बैरूनी इशारा ना हो। तो वो इशारों पर मदारी के तरीके से डुगडुगी बजाता था और कराची के लोगों को बंदरों की तरह से नचाता था। तो अब तुम्हें याद होगा, हमारी जवानी में हफ्ता सफाई मनाया गया था, याद है नहीं बिल्कुल याद है? बिल्कुल याद ठीक है, है ना? बिल्कुल याद है। अच्छा, हम भी बड़े खुश थे, हमने भी बड़ी सड़कें साफ की, गंदगी साफ की, खुशी हाँ खुशी, बड़े ठीक है बड़े ना, झाड़ू लगाए अपने थे। शहर को साफ कर रहे हैं। असल में उसके पीछे सियासत थी। सियासत ये थी कि फंड्स मिल नहीं रहे थे, अफगानी फंड्स लेने के लिए टकरा गए और बल्दिया छोड़ दी, उन्हें बरतरफ कर दिया। फिर फारूक सत्तार आए, इस शर्त पर आए कि मियां चुप बैठना, कुछ कहना मत, कहियो मती। तो अल्ताफ साहब जो थे वो बाउंड थे, एजेंसियों से वादा करके आए थे, महाजरों की कत्लो गारतगरी कराई गई थी कि अल्ताफ साहब को लीडर बनाया जाए, तो वो लीडर बने थे, फारूक सत्तार मेयर बने उस महाजिर लहू पर। लेकिन अब सफाई का ड्रामा करना था, तो मुफ्त के अंदर बगैर बजट के उन्होंने सारे जो हजारों लाखों कारकुनान और अवाम से सफाई करा दी मुफ्त के अंदर, और नाम भी रख दिया हफ्ता सही। सफाई। बहुत बड़ा काम सही। हुआ था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ का उस जमाने में, मतलब सिंध का बजट नहीं आता जो सफाई हो गई थी, खुद सही से बात। करा दी।
अच्छा, नाम भी कमा लिया, आज भी लोग शेयर करते हैं वीडियो, देखो कायद कितने बड़े, कायद बड़े हरामखोर हैं। कायद ने अच्छा। पूरी महाजिर कौम को भंगी बना दिया, और भंगी बनाकर उन्होंने एहसान भी कर दिया कौम पर, अपनी लीडर भी चमका ली, और जो उनके वो थे डायरेक्टर्स वो भी खुश। और उसके बाद कभी बल्दिया का कोई इख्तियार नहीं लिया। ये तो करम हो कि जब मुशर्रफ साहब आए हैं तो मुशर्रफ साहब ने खुद एहसास किया, और मुस्तफ़ा कमाल एक बिल्कुल जवा मर्द, हशाश बशाश, वेरी एग्रेसिव पर्सन, इन दोनों की टीम ने फंड्स लिए, मुशर्रफ साहब ने फंड्स दिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तेजी दिखाई और शहर का नक्शा बदल दिया। ठीक है, उसके बाद जब सही। मुस्तफ़ा कमाल गए, उसके बाद जो है, मैं डायरेक्टर कौन है वो बल्दिया का एक साहब है, मैं उनका सुन रहा था इंटरव्यू, उन्होंने बताया कि 2011 से चाइना कटिंग शुरू हो गई। ठीक है ना, और ये वो सही। जमाना है 2011 जब पीपल्स पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुआ था बल्दिया के अंदर। तो सही। पीपल्स पार्टी ने जो लूट मार की है वो आज तक चली आ रही है। तो जब बात हो रही थी, हम लंबी हो गई बात, मगर सियालकोट में जो सैलाब आ रहा है वहां सूबा नहीं बनना चाहिए, सूबा मैं कहता हूं कराची में भी नहीं बनना चाहिए, लेकिन कराची को उसका हक मिलना चाहिए। कराची सिंध का सर है, इसको सर बना के रखो, इसको तुम अपने पैर की जूती मत बनाओ सर कह के। ये मसला है। सूबा जो है वो लॉलीपॉप है, हम पहले ही बात कर चुके हैं बड़ी सीधी सीधी पिछले वीलॉग के अंदर। कराची को उसको हक दिया जाए। अब वो जो वीलॉगर है, जो सिंधी नस्ल परस्त, वो कह रहा था कि वो ये नाले भरे हुए थे, तो अब बल्दिया क्या करती, भाई नाले क्यों भरे हुए थे? हमारी बात यहां से शुरू हुई सही। थी। कराची में बारिश एक दिन हुई है और डूब गया कराची। भाई भारत ने तो डैम सही। नहीं छोड़ा, या ये कह दो कि जामशोरों में कोई डैम है, उन्होंने छोड़ दिया, कराची में पानी आ गया। कराची जो है, अच्छा बहुत से लोग कराची सिताए समंदर से कम है, अबे किसने कहा कम है यार? वो पता कहता नहीं है भाई, ये पीपल्स लोग। पार्टी का वो जो है, जिसका भाई पकड़ा गया है फौजी अफसरान को मारते हुए, फरहान गनी, उसका जो बड़ा भाई है सईद गनी खासखेली, ठीक है, वो सिंध का सही। बदतरीन नस्ल परस्त है। ठीक है, उसको लोग अक्सर कहते हैं वो महाजिर कोटे में बैठा हुआ है। एक तो बड़ी जुल्म यह है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में महाजिर है ही नहीं, ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है, कोई बात करने वाला नहीं है। और जो महाजिर कोटे पे हैं, ये खास खेली साहब, ये बदतरीन करप्ट आदमी है, और वो जो है क्या कहते हैं, कराची को रिप्रेजेंट करते हैं, बल्दिया के समझ लो कि वो बने हुए बल्दियात के वजीर बने हुए हैं। कराची को बजट नहीं है, कराची का बेड़ा गर्क कर दिया, और फिर वो कहते हैं जी वो ये जो है कराची सिंध का हिस्सा है जो है, मगर पीपल्स पार्टी तो इस कराची को खा रही है। तो बात यह है कि चलिए, तो कराची सिर्फ को जो कराची सूबा का बनने का बेड़ा गर्क मुतालबा थोड़ी हो किया रहा है। है, कराची का जो सूबा बनने का मुतालबा हो रहा है, वो पीपल्स पार्टी की नाअहलियत की वजह से हो रहा है। भाई आप नाअहलियत मत कीजिए, अहल का मुजाहरा कीजिए, कराची को सिंध का सर समझिए, कराची को जो है उस इस सर को जो है इसके ऊपर टोपी रखिए, तरक्की की, तालीम की, मईशत की, इसको एक वकार के साथ इस सिंध के सर को पेश कीजिए, कोई आपसे सूबे का मुतालबा नहीं करेगा। ये बात है। लेकिन सर जी, आपने जो कहा कि तबाह और बर्बाद कर दिया कराची को, तो भाई उन्होंने सिर्फ कराची को कहाँ किया? उन्होंने तो जो उनका मेन शहर है लाड़काना, जो उनका इस्लामाबाद है लाड़काना, वो उस तक पे भीड़ मारी गई है। कौन सा, आप जरा गाड़ी से निकले कराची से आगे जाकर और पूरा अंदरूनी से घूमते चले जाएं, भाई कहाँ तरक्की है? हर जगह बेड़ा गर्क है। तो अगर आप ये कहें कि साहब सिर्फ कराची का बेड़ा गर्क है, भाई वो तो करते ही बेड़ा गर्क है। उन्हें तो काम करना ही नहीं आता, उन्हें तो सिर्फ रिश्वत दो और रिश्वत लो। रिश्वत देने में भी माहिर, रिश्वत लेने में भी माहिर। हाँ कोई भी एजेंसी कुछ हो तो फौरन बार्गेन हो जाती है कि साहब कुछ लो, हाँ उस पे भी बिल्कुल। माहिर, कुछ देने के अंदर भी माहिर। यानी रिश्वत अजीब पार्टी है कि कुछ लोग तो रिश्वत लेने में माहिर होते हैं, ये अजीब पार्टी है जो रिश्वत देने में भी माहिर है और रिश्वत लेने में भी माहिर है। अजीब, ये मतलब ये तो दुनिया की पहली पार्टी है। हाँ क्योंकि इंडिया में भी पार्टियां हैं जो रिश्वत लेती हैं, लेकिन ये अजीब व गरीब जो रिश्वत देती भी है। आई हैव नो आइडिया कि मतलब किस किस्म के लोग हैं और क्या कर रहे हैं।
ये अपने साथ भी ये लोग जो कहते हैं कराची को तबाह किया, अब भाई इन्होंने कौन सी जगह छोड़ी है जहां ये हैं और तबाही नहीं की। देखो इसमें ये है, कराची को पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंट नहीं करती। कराची का जो मेयर आया है वो धौंस धमकी पीटीआई इताब का शिकार थी, उनके लोगों को धमकियां देके खरीदा गया। ठीक है, पीपल्स पार्टी तो नहीं, वो जमात इस्लामी तो नहीं बिकती, न बिकी, लेकिन जमात इस्लामी और पीटीआई का मुआहिदा हो गया था, वो मिलकर मेयर ला रहे थे अपना। ठीक है, तो सही सही। वो नहीं ला सके, तो इनकी तो मसला ये है कि कराची जो है ना, इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी हैज नो राइट टू हैव ए मेयर हियर, दैट्स द प्रॉब्लम। तो जो कराची वाले हैं, चाहे वो कोई जबान बोलते हो, वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते। जब वो वोट नहीं देते तो पीपल्स पार्टी को इख्तियार नहीं है। अब तुमने लाड़काना की बात की, जो लाड़काना में अगर तरक्की नहीं हो रही तो वो जिम्मेदारी है लाड़काना वालों की कि भाई उसको वोट आउट करें। अच्छा, वोट आउट नहीं करते तो मुजाहरे करें, एहतजाज करें, धरने दें, भूख हड़ताल करें। मुझे तो पूरे सिंध में नजर नहीं आता, सिंध में लोग हंसी खुशी जी रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ कराची में तो कई बार मूवमेंट चली है ना। जो पीपल्स पार्टी पठान महाजिर कर देना चाहती है, अब जो डंपर एसोसिएशन में जो मामला है वो कितना आसान है, आप रूल्स ऑफ लॉ इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है ना, डंपरों को पाबंदी लगाइए, ठीक है, तो सड़कें उनके लिए मुख्तस कीजिए, वो हादसा कम हो जाएंगे, स्पीड कम कीजिए। भाई सिस्टम तो मौजूद है ना। भाई देखे ना 18 व्हीलर्स यहाँ हर वक्त चलते रहते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपके शहर में भी चलते होंगे 18 व्हीलर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बात यह है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत तो चलें। ऐसा नहीं है कि साहब वो डंपर का तो मतलब है डंपर आएगा तो वो कुछ लेगा, यानी वो तो इस तरह उन्होंने डंपर को कर दिया है कि भाई ये तो उसका काम है, वो चलना, अब क्या करें। अब तो हम बिल्कुल फंस गए। उसमें एक बड़ा मसला ये है कि सड़कें तबाह हाल हैं। देखो कई मल्टी फैक्टोरियल है। एक तो जो मोटरसाइकिल है, अगर तुम पाकिस्तान गए हो, बहुत बुरा हाल हो गया है वहां पर। मोटरसाइकिलें ऐसे चलती हैं जैसे मक्खियां और मच्छर, बेपनाह, गाड़ी चल ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब ट्रक, अच्छा ब्लाइंड स्पॉट होता है। मैं पूरा दोष जो है मैं कभी नहीं देता जो डंपर ड्राइवर्स हैं, एक उनके टाइमिंग गलत है। ठीक है, टाइमिंग बिल्कुल गलत रखे हैं वो, जो है रात के, मैं कहता हूँ 11 नहीं, वो रात के 1 बजे भी नहीं चलने चाहिए शहर कराची में। जो भी कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो रात के 1-1:30 बजे चलें जब लोग सो जाते हैं, और सुबह 6 बजे तक वो मामला 7 बजे तक ख़त्म करें, और शहर में फिर डंपर ट्रक कुछ भी ना हो, इस टाइम पे होना चाहिए। क्योंकि वहाँ मोटरसाइकिलें इतनी हैं, वो बिम 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 में निकलते रहते हैं। ठीक है ना, मैं गाड़ी चला रहा था पिछले साल जब वहाँ था, तो मतलब गाड़ी मैंने कराची में गाड़ी चलाना सीखी है, लेकिन जिस कराची में सीखी थी वो कराची अब नहीं रहा। अब तो बिल्कुल कचरा कराची हो गया है, सड़कें टूटी, मतलब शारे फैसल का बुरा हाल है, जो सबसे अच्छी सड़क होती थी, हर सड़क का बेड़ा गर्क हो गया है। पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 15 साल में बर्बाद कर दिया उसको। सर जी, वो पुल बनाते हैं, वो बारिश आई, वो पुल टेढ़ा हो गया, अरे भाई ये क्या थूक से बनाया था क्या पुल? मतलब अजीब व गरीब कहानी है। और फिर वो जब वो उस पुल को सही करने का फिर टेंडर निकलेगा, फिर यूं होगा, फिर नई कहानी शुरू होगी। तो बिल्कुल एक सेट सिस्टम है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा पहले यूं होगा, फिर यूं होगा, यूं होगा, और फिर आखिर में। चलिए नदीम रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश। प्रोग्राम को यहाँ खत्म करते हैं और फिर दोबारा मुलाकात। ओके, सब ख्याल रखिए।